देखिए दोस्तों, सीडीएस के एग्ज़ाम में अब नॉर्मल पढ़ाई करके आप नहीं निकाल सकते। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएस 2024 के लिए हमें इंग्लिश कैसे पढ़नी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस प्रकार से खुद को तैयार हम कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो सीडीएस पेपर ले रहा है इंग्लिश का, वो बहुत ही अजीब तरीक़ों से पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको डीप स्टडी करना होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते। देखिए, आप जो है अगर ये सोच कर आए हैं कि 2 मिनट में हमको ये स्ट्रेटेजी बता देंगे और आप उसको अमल कर लेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं कि सीडीएस 2024 के जो एग्ज़ाम होगा सेकेंड में, उसमें हम 80 प्लस स्कोर को कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए, सीडीएस के पेपर में अब अंग्रेजी में भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पहले पैटर्न फिक्स होता था, कोई एक सर्टेन किताब पढ़ के जाते थे, काम हो जाता था। लेकिन अब के समय में दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अब के समय में आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें कैसे तैयार करना चाहिए, हमें कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, और कोचिंग माफिया का रियलिटी क्या है, कहाँ तक हमें हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट मिसगाइड कैसे हो जाता है, ऑल पैटर्न पे कैसे पढ़ के चला जाता है और वो वहाँ पर निराश होकर लौटता है। मॉक टेस्ट और आप, यानी मॉक टेस्ट और आप में क्या फ़र्क है, मॉक टेस्ट और आप कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अभिनव हैं। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन करके हम बात करते हैं। मैंने आपको शुरू में बोला वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसमें डिटेल चर्चा करेंगे। हम वो ये नहीं कहेंगे कि हमने इतना स्कोर किया आपको भी करवाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप जो हम यहाँ बता रहे उससे भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बस आपको क्या है, थोड़ा समझना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करेंगे कैसे तैयार करना है। उसमें जब कैसे तैयार करने की बात आती है तो इसमें हम 3 बातों को चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है, ऑल पैटर्न पे कैसा सिलेबस था, अपडेटेड सिलेबस क्या है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है पूछा जा सकता है। पहला बात, सेक्शनल डिवीज़न करके बताएंगे और टाइमिंग और उसका यूजेज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत में देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई विषय आप पार्टिकुलर अगर चुनते हैं, तो देखिए सीडीएस के इंग्लिश पेपर में 120 क्वेश्चन होता है और आपको पता है कि इस 120 क्वेश्चन के लिए हमें मिलता है 100 मार्क्स। तो हमें जो है सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको सिलेबस को, अपडेटेड सिलेबस को आपको बताता हूँ कि जो 2024 के सेकेंड में पूछा जा सकता है या जो अब 2024 फर्स्ट में पूछा गया। देखिए, अगर आप मेरे हिसाब से चलिएगा तो मेरे हिसाब से दोस्तों हम 4 भागों में इंग्लिश के सिलेबस को बांटते हैं। सबसे पहला दोस्तों, हम जिस सेक्शन को रखते हैं उसको ए पार्ट बोलते हैं। उसमें वोकैबुलरी को रखते हैं, जिसमें मेरा सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, स्पेलिंग टेस्ट होता है, इडियम्स फ्रेजेस होता है। ठीक है। और फ्यूचर के लिए अगर हम डायनेमिक होकर चले कि हाँ सीडीएस 2024 के सेकेंड में ये भी पूछा जा सकता है, उसके लिए वन वर्ड और अपोजिट वन वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है। ग्रामर में जो मैं बी पार्ट लेकर चलता हूँ, कॉमन एरर, प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स, वर्ड क्लासेस, फिल इन द ब्लैंक्स और कोरिलेटिंग सेंटेंसेस। ये आप सिलेबस को उतार भी लीजिएगा, जरूरी है। मैं तेज़ी से बोलता जा रहा हूँ। मेट का मतलब मेरे हिसाब से हुआ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें मैं मानता हूँ जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, इंग्लिश को समझता, वही बना सकता है, अन्यथा नहीं बना पाएंगे, गलत हो जाएगा। उसमें पैराजम्बल आता है, पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आ जाता है। मेरे हिसाब से एक नया चीज़ डेवलप हुआ। देखो, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी पहले से चल रहा था। यहाँ तक ऑल पैटर्न पे था, कोरिलेटिंग सेंटेंस को छोड़कर। ठीक है, कोरिलेटिंग सेंटेंस को छोड़कर ये सारा ऑल पैटर्न चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, सीरियस थोड़ा डायनेमिक हो गया है। वो न्यूज़पेपर एसोसिएटेड ब्लू वर्ड्स पूछते हैं, यानी NABW। ये क्या होता है, डी पार्ट मैंने अपने तरफ से बनाया, न्यूज़पेपर एसोसिएटेड ब्लू वर्ड्स। देखिए दोस्तों, इसमें सीडीएस जो है 2024 फर्स्ट में ये पूछा है पेयर्ड वर्ड्स। पेयर वर्ड्स का मतलब ये हुआ कि अवार्ड रिवार्ड में क्या अंतर है। कंट्रास्ट वर्ड, कुछ उल्टे वाले शब्द दे दिए, वो पूछा। फॉरेन वर्ड भी पूछा गया है, मतलब कि आप यूँ समझिए फॉरेन वर्ड, यानी कि जैसे जो विदेशी शब्द है उसका मतलब क्या हो सकता है इंग्लिश में, या कोई लेटिन शब्द है। और लोन वर्ड्स, यानी कहीं कहीं से उठाया गया शब्द, वो भी पूछा जाता है। ये आपका दोस्तों क्या है कि कुछ सिलेबस है जो आपको पूरे ढंग से समझ लेना, आप समझ भी गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों वन बाय वन करके। देखिए, मैंने आपको ये भी समझाया कि 2022 में मैंने क्या बोला, जो इसको धरफरी है आप ये वीडियो छोड़ के चले जाइए। ठीक है, मुझे धरफरी नहीं है, मैं अच्छे समझाऊंगा, मैं तरीका भी बताऊंगा करने का। आप पेशेंस रख के पढ़िएगा, आपको बढ़िया नंबर आएगा और तैयारी भी करवा देंगे। देखिए 2022 तक ना ये पैटर्न चल रहा था कि भाई ऐसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाता था। लेकिन 24 में क्या किया गया, कुछ बदलाव किया गया। 24 में बदलाव क्या किया गया, जो पेयर वर्ड्स थे वो पूछा जा रहा है, फॉरेन वर्ड्स पूछा जा रहा है, लोन वर्ड पूछा जा रहा है, और कोरिलेटिंग सेंटेंसेस पूछा जा रहा है। ये आपको अलग से तैयार करके जाना होगा, तभी ना आप और बच्चों से आगे चले जाएंगे। देखिए, आपको पता है इस बार सीडीएस का कटअप कम जाने वाला है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि पेपर को ही डायनेमिक बदल कर दिया गया है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इतना चीज़ हम समझ गए कि दोस्तों पढ़ना कहाँ से, कैसे हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं मतलब पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला बात, जब आप कहाँ से पढ़ने की बात करते हैं
तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि वोकैबुलरी सेक्शन से शुरू कीजिए। देखिए वोकैबुलरी सेक्शन में मैंने आपको बताया क्या है, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड, ओके। स्पेलिंग टेस्ट। देखिए आपको इसके लिए मैं 2-3 बात करूंगा। एक तो किताब की बात करूंगा, न्यूज़पेपर की बात करूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूंगा। 3 चीज़ मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ इसमें। देखिए जब मैं बुक की बात करूँ तो सबसे पहले जब आप शुरुआत करते तैयारी करना, तो आप वर्ड पावर मैडी जी किताब को पकड़िए। उस किताब को आप इधर से उधर पूरा पढ़ जाइए। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें 10 शब्द है, उस 10 शब्द को हम पढ़ लिए, नहीं, उसमें जो एक एक सेंटेंस है ना उसको भी पढ़ना है, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारा शब्द जो सीडीएस के परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर जो वर्ड पावर मैडी जी पूरा पढ़ के बच्चा जाएगा ना, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि वो अगर 10 सिनोनिम्स पूछा जाए तो उसमें 6-7 कर देगा वो आसानी से। लेकिन दोस्तों इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। देखिए न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, इसका कारण यह है कि जो भी अभी कोरिलेटेड सेंटेंसेस हो रहे हैं या जो भी एसोसिएटेड वर्ड हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों न्यूज़पेपर से पूछा जाता है। न्यूज़पेपर उसमें अहम भूमिका निभाता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यूज़पेपर जरूरी है, मैथ के पूरा सेक्शन के न्यूज़पेपर जरूरी है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे अब अभी के समय में, आप इंग्लिश में बढ़िया नंबर नहीं ला पाएंगे। इसके अलावा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये काम आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको बुक में वर्ड पावर मैडी जी खरीद लेना है। एनडीए सीडीएस का जो 2009 से लेकर 24 तक का जो भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछा गया है या इडियम्स, फ्रेजेस पूछा गया है या फ्रेजल भर पूछा गया है, सारा का एक आपको स्पेशल बुक आता है। उस बुक्स में आप वो कवर रहता है, आपको वो बार बार उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को पढ़ना है। दूसरा चीज़, इसके अलावा 1 साल का जो द हिंदू है, द हिंदू का पिछले 1 साल का बहुत सारे, एक वेबसाइट है ऑनलाइन मेंटर्स करके, ठीक है, आप वहाँ जाओ, पिछले 1 साल के जो है द हिंदू के वर्ड्स हैं उसको आप निकलवा लो, प्रिंट करवा लो, उसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इतना काम आपको करना है। अगर संभव है तो आप डेली एडिटोरियल का वर्ड्स भी याद कर सकते हैं, अगर संभव है तो, नहीं संभव है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है कि एक और किताब खरीदना है, वो स्पेलिंग टेस्ट के लिए स्पेशल सौरभ जैन सर की किताब है। अगर नहीं आपको खरीदना है तो मैं करा दूंगा, क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट कई बार सीडीएस पूछ देता है 10-10 क्वेश्चन, तो हम 10 क्वेश्चन के लिए किताब पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें से स्पेलिंग टेस्ट कर लेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के लिए प्रीवियस ईयर पर रिलाई रहेंगे, वर्ड पावर पर रिलाई रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कहीं और नहीं जाना। अगर आपका मन है तो आप टीचर से पढ़ो, लेकिन मैं कहूँगा कि टीचर को स्किप करना ही बेटर होगा। टीचर से पढ़ने से कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं वोकैबुलरी के सेक्शन में, क्योंकि आप डेली 50 शब्द याद करो, खुद से बहुत काफ़ी है, ठीक है। देखो 1 घंटा आपको वोकैबुलरी पे डेली देना है। आप चाहो तो शुरुआत में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स 3 दिन याद कर लो, 3 दिन इडियम्स, फ्रेजेस याद कर लो। देखो रेगुलरिटी को मेंटेन रखना है। और इडियम्स, फ्रेजेस के लिए आपको क्या करना है, आपको इडियम्स, फ्रेजेस के लिए भी मैंने आपको बोला कि यही सिर्फ आप एक किताब खरीदेंगे सौरभ जैन के, इसमें जो इडियम्स, फ्रेजेस वो कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वो भी नहीं होगा तो बहुत सारे रिसोर्सेस है जहाँ से मैं आपको आराम से करवा दूंगा। ये आपका वोकैबुलरी के लिए आपको डेली करना है, लेकिन करना क्या है, आपको 50 वर्ड डेली याद करना है। इसमें कहीं से कतई नहीं बरतना चाहिए, आपको करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए ये तो सेक्शन वोकैबुलरी का हो गया, जिसको करने के बाद मेरे हिसाब से आप जो है बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे दोस्तों बात करते हैं ग्रामर के सेक्शन को। देखो ग्रामर के सेक्शन को भी मैंने डीप में टच किया है। देखो सबसे पहले जब बुक की बात करूँगा, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करोगे, तो आप नीतू सिंह, नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 किताब आती है वो खरीद लेना पहला पार्ट के लिए। और उसके बाद एक और किताब खरीदना, ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो रेन एंड मार्टिन या मार्टिन साहब की किताब होती है, उसको खरीदना है। इसको क्यों खरीदना है, क्योंकि देखो इसको खरीदना इसलिए क्योंकि इससे जो भी बेसिक ग्रामर होगा, वर्ड क्लासेस के, प्रीपोजिशन के, कोरिलेटिंग सेंटेंसेस को, वो इससे करोगे तो 100% फायदा होगा, क्योंकि डायरेक्ट सीडीएस में उठ के आता है, डायरेक्ट सेंटेंस टू सेंटेंस उठ के इससे आता है। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आपने नाउन पढ़ा तो पहचानने के लिए आता है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फ्लोइंग इज नाउन, एडजेक्टिव, वर्ड मार्क रहता है जो आपको वर्ड क्लासेस में पूछता है 10-10 करके, प्रीपोजिशन से 10 क्वेश्चन रहता है, वर्ड क्लासेस से 10 क्वेश्चन रहता है, कोरिलेटेड सेंटेंस से 10 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये आपको किताब पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना। जो मैं टॉपिक आपको मेंशन कर दूंगा, जो बेसिक ग्रामर की बातें हैं, ठीक है, वो प्रीपोजिशन की बातें वो पढ़ लेना, कंजंक्शन वाली है, बेसिक ग्रामर, ताकि आप ये पहचान पाओ कि दिए गए शब्द में कौन कंजंक्शन है, कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है। सीडीएस में ये पूछा जाता है, ठीक है। देखो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, देखो इसमें से आप कॉमन एरर कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे और क्लोज टेस्ट कर लोगे, है ना। इसके अलावा दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि वॉल्यूम 2 जो किताब है मैम, नीतू मैम का, इसमें देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। इसके अलावा जो है लोन वर्ड्स है जो मैंने आपको बताया था, इसके अलावा फॉरेन वर्ड्स है। यहाँ से सारा अगर पढ़ लोगे ना तो सीडीएस के एग्जाम वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, देख इससे बाहर, क्योंकि मुझे लगता है मोर और लेस जो है अब जो है सीजीएल का, एक समय सीजीएल का जो टियर 2 का पैटर्न था वही सीडीएस अब पकड़ रहा है, इतना ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है।
ये आपको काम डेली करना है। आप रीड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, फिर रीड कर सकते हो। ये प्रोसेस आप डेली अपनाना है आपको। इतना काम आपको डेली करना है कि एक नाउन टॉपिक पढ़ लिए, उस पर कॉमन एरर कर लिए। जैसे नाउन हमने पहले बेसिक इससे पढ़ लिया, उसका नोट्स बना लिया, फिर इसके बाद कॉमन एरर के लिए ये किताब हमने पढ़ लिया। देखो आपको किताब तो 4-5 इंग्लिश के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। एक किताब पढ़ के आप सीरियस के एग्जाम को नहीं निकाल सकते इंग्लिश के लिए स्पेशल, ठीक है। और पैरेलली में आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए। और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उस पर वर्क करिए डेली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैथ की। मैथ की बात करते हैं। देखो मैथ में आपको कोई बुक का इस्तेमाल नहीं करना है। आप डेली 20 मिनट क्या करो, पिछले साल का आपका सीट आता है उससे 10 अरेंजमेंट कर लो, 10 पैराजम्बल कर लो, ठीक है। और अगर कोशिश करो यार, अगर आप रीडिंग डेली कर पाते तो सही है, क्योंकि पैराजम्बल पैसेज ये सब रीडिंग का चीज़ है। अगर आप रीडिंग अच्छे से करते रहोगे ये सॉल्व कर लो। लेकिन आप डेली अगर बनाते रहोगे तो क्या होगा ना कि आप अच्छे प्रैक्टिसनर हो जाओगे। पैराजम्बल सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये कि स्किप नहीं होना चाहिए, डेली 10-10 आपको करने, क्योंकि ये भी आपको 30 क्वेश्चन लेकर देता है, काफ़ी मायने रखता है और कम एफर्ट लगाने के बाद। अच्छा, अब जो मैं बात करने वाला हूँ NABW। NABW का मतलब हुआ न्यूज़पेपर एसोसिएटेड ब्लू वर्ड्स। तो अगर तुम कहो तो इसका ठेका मैं ले लूँ पढ़ाने का। अगर आपकी इच्छा है तो आप कमेंट कर दो कि भाई आप ही पढ़ा दो, सर आप ही ये पढ़ा दो। इसको भाई कहना भाई कह दो, इसको सर कहना सर कह दो। मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसका ठेका मैं ले लूँगा। अब ये NABW करना कैसे, देखो हम अपने तरफ से पूरा तैयार होकर जाएंगे ताकि हमसे कुछ छूटे नहीं। देखो सबसे पहले वॉल्यूम 2 में जितना दिया गया फॉरेन वर्ड्स, लोन वर्ड्स, उसको चट कर जाओ, रट जाओ पूरा। ये काम आपको करना है। मैंने आपको बोला CGL, ये स्थिति अब CGL Tier 2 जैसा होने लगा। CGL Tier 2 में बहुत समय पहले ऐसे ही पूछा जाता था। न्यूज़पेपर पर पैनी नज़र रखो। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि अबाउट रिवार्ड में क्या अंतर है, क्राइम एक्यूज में क्या अंतर है, कुछ भी पूछा जा सकता है। दे कैन आस्क एनीथिंग, इट्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। तो हमें पहले से तैयार रहना है। ओके, वी हैव टू जस्ट प्रैक्टिस दोज थिंग विच विल कम इन एग्जाम। आप कह सकते हैं प्री डिटरमाइंड हम रहेंगे उस चीज़ों के लिए। तो आपको मैंने ये भी बता दिया न्यूज़पेपर ब्लू वर्ड्स कैसे करना है। देखो आप इसके लिए कितना समय आप निकालोगे ये पर डिपेंड करता है कि 4 घंटा इंग्लिश पढ़ोगे कि 3 घंटा पढ़ोगे। देखो CDS अगर निकालना है तो एटलीस्ट आपको 10 घंटा, 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, जो पेपर का नेचर है। 3 से 4 घंटा इंग्लिश को दो, 2 से 3 घंटा मैथ को दो, 3 से 4 घंटा आप GK को दो। अगर फुल टाइम है तो 10 से 11 घंटा पढ़ो और बच्चों से आगे जाओगे, लेकिन सही चीज़ पढ़ो। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया मैंने जो आपको बताया। अब देखो अब कुछ बातें करता हूँ मैं आपसे। रियलिटी जो है आपका, रियलिटी वर्सेस जो आपका कोचिंग माफिया है उसमें क्या है। देखो यू विल ओनली स्कोर गुड मार्क्स आफ्टर रीडिंग। देखो जब आप पढ़ोगे तभी कर पाओगे, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। आपका सेल्फ स्टडी ही आपको इतना 80+ क्वेश्चन, 80+ मार्क्स का मतलब हुआ कि 100+ क्वेश्चन करना आपका जो है एग्ज़ाम में। तो आप सेल्फ स्टडी से ही कर पाओगे, कोचिंग की मदद से बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे। क्योंकि इतना चीज़ पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, इतना NABW। और क्योंकि बहुत ज़्यादा समय रहता नहीं है, 4 से 5, उससे भी कम टाइम रहते हैं, ठीक है। तो आप देखो इतना कम समय में, इतना कम महीने में आप खुद से ही कर सकते हो घर पे बैठ के। तो उसके बाद बात ये होती है कि कोचिंग माफिया में अभी भी वही ओल्ड पैटर्न चल रहा है, ओल्ड टेस्ट सीरीज चल रहा है। देखता हूँ वेबसाइट पे वही ओल्ड चीज़ें चल रही है, कुछ चीज़ अपडेट नहीं होती है, ठीक है। देखो कोचिंग बैड ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको ये सिलेक्शन के बारे में वो सोचते हैं, अगर वो फमेंट आपको नहीं करते हैं, इफ़ दे कम डायरेक्टली ऑन योर सिलेक्शन देन दैट कोचिंग इज़ गुड। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो आप मिसगाइड हो जाएंगे, ठीक है। कोचिंग माफिया से आप जितना दूर रह सकते रहो, ठीक है, ये बेटर है आपके लिए। कुछ भारी आवाज़ है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखो अब दोस्तों हम बात करते हैं मिसगाइडेड स्टूडेंट्स वर्सेस ओल्ड पैटर्न। देखो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं डायरेक्टली मिसगाइड हो जाते हैं, उनको ऐसे भड़काया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है, रिजल्ट ऐसे दिखाया जाता है कि उनको लगता नहीं यह रियलिटी है, यही रियलिटी है, यही हमें करवा सकते हैं। बट द थिंग्स आर डिफरेंट। क्यों? देखो आप मिसगाइड नहीं होना। देखो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही सही है, इसके अलावा सब मिथ्या है। सही बात है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही हो, क्योंकि मैंने पेपर को अच्छे से एनालाइज करके मैंने आपको ये सिलेबस, इस तरह की चीज़ें मैंने आपको बताया है। और बाकी सब मिथ्या है और कुछ सत्य नहीं है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैंने जो बताया वही आएगा, लेकिन यही सत्य है कि पेपर में यही आने वाला है, इसी तरह से आएगा। ऑल पैटर्न पे पढ़ोगे लटके रह जाओगे, गारंटी मैं देता हूँ। ऑल पैटर्न पे पढ़ने का सीधा मतलब हुआ कि आप सीधे 30 से 40 क्वेश्चन छोड़ने वाले हो एग्जाम में, ठीक है। और 80 क्वेश्चन में गारंटी मैं देता हूँ बहुत कम आपका सही भी होगा, क्योंकि देखो हम अगर अच्छे अटेम्प्ट लेते हैं तभी अच्छा सही होता है, और अच्छे से सिलेबस को समझते हैं तभी चीज़ें हमारे हाथों में आता है, ठीक है। तो आप ऑल पैटर्न पे मत पढ़ो, नया पैटर्न पे अपडेट करो। इस वीडियो को देखो, अपने दोस्तों तक फैलाओ जो पढ़ना चाहता है, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ कि मॉक टेस्ट और आप दोनों में क्या संबंध है। देखो मॉक टेस्ट आपको लेवल लेकर देगा। जब आप पूरे तैयार कर लोगे, मॉक टेस्ट देखो तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है,
क्या नहीं पढ़ना है, विच इज़ माई वीक सेक्शन, इन विच थिंग आई एम फीबल, तो ये चीज़ें आप समझ पाओगे। तो मॉक अगर हो रहा है तो स्किप नहीं करना, लेकिन मॉक का पैटर्न भी समझ लेना, ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे वेबसाइट ट्रेडिशनल पैटर्न पे, अभी बच्चे को इतना चुल मचा हुआ है कि वो डेली 10-10 मोबाइल में निकाल लेते हैं और 10-10 सिनोनिम्स एंटोनिम्स करते हैं। भाई वो छोटा छोटा बेफिजूल, वो करने की क्या आवश्यकता है, आप मुझे बताओ। आप जितना कम हो सके मोबाइल का इस्तेमाल उतना कम करो, ठीक है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं स्किप करके, किताब पे ज़्यादा नज़र दबाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफलाइन निकलवा लो, उस पर नज़र जमाओ, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट देने से आपको कोई फायदा नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है। सिटिंग एबिलिटी भी होना चाहिए। सिटिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग इन सीरियस एग्जाम। एक बार जब घुसोगे आप तो वहाँ भर दिन आपको बैठना पड़ेगा। सिटिंग के लिए आपको घर पे बैठ के 3 घंटा भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। मॉक देने से आपको और बच्चों से आप आगे जाओगे, क्योंकि बच्चे मॉक स्किप करते हैं, सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें रिवीजन नहीं होता है। मॉक में रिवीजन होता है पर वीक, आपकी क्या गलतियाँ आप वो भी समझ पाएंगे, रिग्रेट करेंगे, कम नंबर आएगा, मन दिल दुखेगा, ये सबको आप झेलते हुए एग्जाम में बैठेंगे, तब आप अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सीडीएस की इंग्लिश को कैसे पढ़ना है इसका कंप्लीट मैंने आपको रोड मैप लेकर दिया है, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा किया, कैसे तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, कोचिंग एफिया क्या है, मिस गाइड क्या होता है, मॉक टेस्ट और आप में क्या अंतर है। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक को पकड़ के आपको पढ़ाऊँ तो भी बता दीजिएगा। आपका भाई हाजिर है।